गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा। फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए
और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया। जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कर रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शक्ति रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। ओम शिवाय, ओम शिवाय। तुम्हारी आवश्यकताएं ही तुम्हारी चिंताएं हैं, तुम्हारा असंतोष ही तुम्हारे मानसिक असंतुलन का मुख्य कारण है। अक्षरों का कुछ होना या ना होना महत्वपूर्ण नहीं होता। अक्षरों से जुड़ा शब्द और शब्दों से बंधा ज्ञान ही महत्वपूर्ण होता है। किंतु अक्षर का महत्व ओम शब्द से ही है। और मैं गीता में तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि शब्दों में मैं ओंकार हूँ। तुम्हारा अपना शरीर अपने आप में महत्वहीन होते हुए भी मेरे होने से ही महत्वपूर्ण है। जिस तरह अक्षर शब्द और वाक्य बनकर पूर्ण है, उसी तरह शरीर अपने आप में सब कुछ को मेरे अनुसार प्रयोग करते हुए ही महत्वपूर्ण है। जिस तरह वाक्य जितने अधिक शक्तिशाली, अर्थपूर्ण और प्राणी मात्र के लिए कुछ देने वाले नया समाज अर्थात समाज का नवनिर्माण करने वाले होते हैं, उन वाक्यों का वे प्रवचन के रूप में हो, किसी से कहे गए हों या किसी भाषा के माध्यम से पुस्तकबद्ध करके लोगों तक पहुंचाए गए हों, वह सभी कुछ महत्वपूर्ण होता है। उसी तरह शरीर जो किसी के हित में काम आता है, संसार और समाज को कुछ महत्वपूर्ण देता है, सार्थक होता है। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो व्यर्थ है। फिर भला मनुष्य का जीवन कैसे व्यर्थ होगा? मनुष्य का जीवन भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। इसे पाया है तो इसके महत्व को संसार को देकर सार्थक करो अपने जन्म को। तुम्हारा धरती पर जन्म साधारण नहीं, क्योंकि यह धरती पर बढ़ते अधर्म और अन्याय के विरुद्ध मेरे लिए कर्म करने आया है। इसीलिए मैंने तुम्हें धरती पर जन्म देकर अपने निकट बुलाया है। फिर भी स्वतंत्र हो तुम अपने अनुसार जीने को और अपने अनुसार कर्म करने के लिए। या चुनाव तुम्हें करना होगा कि तुम अपने लिए जीना चाहोगे या मेरे लिए। मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें संसार के सुख वैभव देने वाला हो। जिसके पास जो कुछ होता है वह वही अपनों को देता है। तुम्हारे पास कभी संतान और परिवार के साथ
धन वैभव और ऐश्वर्य के खुले भंडार हैं, जिन्हें भोग कर जीवन की सभी लालसाएं पूरी कर सकते हो। कभी तुम नितांत निर्धन हो और तुम अपनी संतान को भी अपनी निर्धनता व निर्धनता के कष्ट ही देते हो, मगर जो भी जिस रूप में होता है और संतान को जो भी देते हो, चाहते यही हो कि तुम्हारी संतान उसी को पाकर सुखी और संतुष्ट रहे। फिर भी क्या जो कुछ पाते हो उसे ही महत्वपूर्ण मानकर जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर पाते हो? हर माता पिता अपनी संतान को सब कुछ देकर उसका आगे बढ़ता हुआ जीवन ही देखना चाहता है। मैं भी तुम्हें अपना सब कुछ देकर तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ाना भी चाहता हूँ। सुख और आनंद से भरा जीवन ही देखना चाहता हूँ, किंतु मेरे पास क्या है? क्या यह जानते हो? मेरे पास केवल 3 रत्न हैं, मेरी कृपा, संरक्षण और आशीर्वाद। मैं जो भी मेरे निकट होता है उसे यही सब कुछ देता हूँ। इसके अतिरिक्त मेरे पास मेरा रूप है, जो रूप है सत्य का, वह जो स्वयं शक्ति है। उस रूप को तुम सुंदर मानो या असुंदर, शुभ मानो या अशुभ, किंतु पिता अपनी संतान को अपना रूप दे देता है। मैं भी अपनी संतान को अपना सत्य रूप ही दे देता हूँ। मैं अपने धर्म के गुण से ही सत्य हूँ। जो गुण न्याय में कभी किसी पर न्याय नहीं होने देता, क्या मेरे धर्म को ही अपना धर्म बना सकोगे? मेरी संतान को तो मेरे ही धर्म का पालन करना होगा। ओम ओम ओम।